ये प्योरली चीफ मिनिस्टर साहबा का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक विज़न था, जिसको जो है वो पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। और चंद महीनों के अंदर जो एयर पंजाब है, जो लाइसेंसिंग की फॉर्मेलिटी होती है, जो लीजिंग की फॉर्मेलिटी होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है हुक्म दिया है। तो कम से कम 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर ये सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो बुलेट ट्रेन है, इसके अंदर जो पाकिस्तान रेलवे है उसके साथ इश्तराक जो है वो करके ये बुलेट ट्रेन इंशाल्लाह ताला चलाई जाएगी। और इसके अंदर भी जो पंजाब के मुख्तलिफ और 6 रूट्स हैं, उसके लिए भी हाई स्पीड ट्रेन के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो प्लान तलब किया है, जिसमें लाहौर से शादरा और नारोवाल तक हाई स्पीड ट्रेन शामिल है। लाहौर से शादरा और नारोवाल तक जो है वो हाई स्पीड ट्रेन है। उसके बाद लाहौर से रायवंड, कसूर, पाकपतन से लोधना तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। उसके साथ शेखुपुरा जड़ावाला से शोरकोट तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। और शोरकोट से झंग और झंग से सरगोदा तक एक हाई स्पीड ट्रेन है। लाला मूसा से सरगोदा बरास्ता मलकवाल जो है हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये मुख्तलिफ़ ट्रेन जो हैं, आपको ये बात याद होगी और हमेशा माहिरीन जो है वो इस बात पे एतराज़ करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर अभी जितना भी ट्रेन का सिस्टम है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ है और पाकिस्तान ने उस अपने ट्रेन के सिस्टम को एक्सपेंड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बहुत फ़ख्र से अल्लाह पाक के सामने बहुत जो है वो आजिज़ी के साथ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ की पहली सूबाई हुकूमत है जो अपने सूबे के अंदर एयर जो पंजाब है वो भी चलाएगी और मुख्तलिफ़ हाई स्पीड ट्रेन्स यानी रेलवे के महकमे को भी सूबा पंजाब के अंदर जो है वो पूरी तरह रिवैम्प किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल के बाद ये हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब जो है वो ट्रांसपोर्ट के महकमे में वो बेशक का जो है वो हाई स्पीड ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो और ग्लास ट्रेन जिसने रावलपिंडी से मरी तक चलना है वो हो, या इको फ्रेंडली बसेज़ हों। तमाम बड़े शहरों के अंदर जो है वो मेट्रो बसेज़ हों। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम आप देखेंगे। मैडम, गजा के कातिल और गुजरात के कातिल एक पेज पर आ गए हैं। इसराइल ने कल उसके 35 से 30 एहलकार जो है वो श्रीनगर पर लैंड किए। और क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान का एक अहम मनसूबा गवादर और सी पैक टारगेट है पाकिस्तान को मशरकी सरहदों पर महफूज करने के बाद? दूसरा, अगर नवाज शरीफ एटमी धमाके ना करते तो आज हम कहाँ खड़े होते? देखिए, पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई भी ख़बर जो ख़ुद तस्दीक के साथ जो है वो कोई इदारा पाकिस्तान का जारी करे तो मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ, इसलिए मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कातिल कातिल का दोस्त होता है और ये हमने आज नहीं हमेशा से देखा है। पाकिस्तान का सी पैक पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में हमेशा से खटक रहा है और वो हमेशा उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट किया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपने आप को कहलवाने वाले लोग जो हैं वो उनकी सपोर्ट में सामने भी आते हैं। तो ये एक लेकिन वो एक चुटकी नमक के भी से भी कम है। सो इसलिए ये पाकिस्तानी कौम हर तरह के अपनी फ़ौज के साथ हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कोई भी एडवेंचर जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा इंडिया को। मैडम, मेरा ये सवाल है कि एक तरफ तो पाक और भारत के जो क्लैश चल रहे हैं वो मुल्क को बचाएंगे, जबकि सनम जावेद के ट्विटर अकाउंट से भी जो है इस तरह के बयान जारी किए। देखिए, एक तो वो खातून इतनी को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं कि मैं उनको कमेंट करूं। दूसरी बात ये कि ये वक्त जो है तफरकाबाजी का नहीं है, ये वक्त इकट्ठे होने का है। और अगर कुछ जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं तो पॉलिटिकल पार्टी उनका ख़ुद से मुहासबा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि इस वक्त ना हमारे पास फजूल टाइम है और ना हम इस किस्म की सतही किस्म की गुफ्तगू पे जो है वो बिलीव करते हैं। मैडम, गुजारिश ये है कि 28 मई को हमने धमाके किए और इस अज़म से किए कि अब मैली आंख से दुश्मन हमें नहीं देखेगा। हाँ। मगर जब से 28 मई हुआ है तारीख उठा ले, भारत की जाहिरियत तो बढ़ रही है। क्या वजह, कोई इंटरनेशनल प्रेशर है उन पे? हद हो गई महबूब साहब, फिर आपने एक लतीफ़ा कर दिया। मेरी गुजारिश सुन ले। फिर एक वो मकबूजा कश्मीर है ना भाई, कश्मीर। अब ये बताएं कि पाकिस्तान के 1 इंच की तरफ वो कभी बढ़ सकें आज तक? एक उन्होंने एडवेंचर किया ही था तो हमने बहुत अच्छे तरीके से चाय शाय पिला के उनको घर वापस भेज दिया था। सो
भारत की जारहियत ना कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ने देंगे, ना बढ़ सकती है, ना उनकी इतनी औकात है। अच्छा मैडम, ये दो खुशखबरियाँ आपने दी हैं, एक तो बुलेट ट्रेन के हवाले से, और दोनों डिपार्टमेंट को तो ये खस्ता हाली का शिकार है। PIA जो एयरलाइन ऑलरेडी चल रही है, और रेलवे, अब चूँकि रेलवे की थोड़ी सूरत बेहतर हुई है, क्या रेलवे तो वैसे ही वफाकी महकमा है, और क्या नए ट्रैक्स बनाएंगे या इन्हीं ट्रैक्स को इस्तेमाल करेंगे, या पंजाब अपनी रेलवे सर्विस जो है वो शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रहा है? क्योंकि ये तो पाकिस्तान रेलवे ने जो भी काम जी, मैंने यही गुजारिश की कि जो रेलवे के बारे में ये बात होती थी कि हमने एक्सपेंड नहीं किया रेलवे को, और ये किसी सूबाई हुकूमत को ख्याल नहीं आया। वो जो हम पे एक वो होता था ना, वो कहते हैं जी वफाक से पैसे लेते हैं और पंजाब पे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिखा रहे हैं कि हम पंजाब से पैसे जो है वो अपने, चूँकि वफाक हो या पंजाब हो या सिंध है या बाकी सारे, हम सब पाकिस्तानी हैं, एक ही एजेंडा है। सो हमने, पंजाब ने हमेशा एक स्टेप आगे लिया है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इश्तराक जो है पाकिस्तान रेलवे के साथ, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है, और बहुत जल्द इसके हवाले से तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को एक का जवाब पत्थर से दिया है, पत्थर से नहीं, पहाड़ से दिया है। पहाड़ से दिया है। तो क्या अब ये खास पैगाम है कि आइंदा फैंटास्टिक थी नहीं, अगर तरंदाजी की तो कुछ और होगा? हम अच्छे लोग बहुत हैं, पता नहीं क्यों, मतलब लोग हमारी अच्छाई को ना वो समझ लेते हैं। हमने पिछली दफ़ा चाय पिला के भेजा था, उनको लगता है हर दफ़ा चाय पिलाएंगे, तो हो सकता है कि इस दफ़ा चाय पिलाएं या ना पिलाएं, अभी मुझे नहीं पता। और अगर चाय पिलाई भी तो खाली चाय नहीं होगी, ये मैं बता दूँ। मैडम ये बताएं कि अगर जंग हुई, सरबराह से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, अगर भाई खुदा का वास्ता है, नो वन इज़ अबव पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। आप फिर एक शख्स, एक लीडर, एक कैदी, एक मुल्ज़म, एक करप्ट आदमी, उसको फिर आप पाकिस्तान के ऊपर, भाई पाकिस्तान हम सब की रेड लाइन है, ABCD हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा मैडम, वाक़े के हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान ने सूस में जवाब अपना दे दिया, लेकिन जो अब जो माहिरीन है इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि मानसून के मौसम में भारत यकीनी तौर पर हमारा पानी नहीं बंद कर सकता, उसके लिए 40 साल की प्लानिंग चाहिए। Exactly. तो अब ये बताइएगा कि मानसून में अगर वो हमें नोटिस नहीं करते कि अगर मतलब वो पानी छोड़ने का और रोकने का जो मामला है उसमें अगर वो नोटिस नहीं करते, तो क्या हम उस हवाले से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की रियासत हर तरह के, मैंने जैसे कहा कि उसके लिए तैयार है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कि पानी रोकना जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। तो अगर पानी रोकेंगे तो फिर ऐलान जंग आपको बता दिया है कि होगा। जी मैडम ये फरमाएं कि अगर जंग हो गई, अल्लाह ना करे, नहीं होती। अगर जंग हो गई, इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है, नहीं है। चिल करो। अच्छा मैडम, से बात थोड़ा करते हैं, क्योंकि एक बहस जारी है कि एक शख्स, भाई इर्रेलेवेंट बहस को, मेरी गुजारिश सुन लें, मोहसिन साहब, गोंदल साहब, दोनों से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान की बात। कुछ लोगों के लिए एक शख्स जिसको उन्होंने रेड लाइन बनाया था, वो अभी तक उसी रेड लाइन के इर्द गिर्द अगर घूमना चाहते हैं, वो चंद लोग हैं। इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड होकर पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाकर उस पर बात कर रहा है। सो मैं कोई और उस बात का तल्ख जवाब दूँ, फिर वो एक बात। और मेरा मकसद इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक यकजहती का, एक मजबूत जो है वो पैगाम देना है। ये जो ABCD लोग हैं जो पाकिस्तान की कौम की कोई डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन, उनको मैं कामयाब नहीं होने देना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। सही सी दो में तो